तक हमारी नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग हैं। युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सना पल्ला मुकेश अली का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन साथियों, ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो खतरे में है साथियों। जो हमारे देश के लोकतंत्र है वो खतरे में है साथियों। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से यहाँ पे हमारे प्रत्याशी पुन्ना शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, संयुक्त उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के हैं। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। आप सभी से अपील करने के लिए आए हैं कि इनको जिताइए और इसको विजय बनाकर दिल्ली भेजिए, ताकि राहुल गांधी जी और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत हो सके। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश का आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। इसलिए साथियों, आजादी के बाद हमें बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिया, लोकतंत्र दिया। आज हमें जो भी है, जहां पे भी हम पहुंचे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है साथियों। आज अगर संविधान नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना चौड़ा करके बात नहीं रख सकता था साथियों। ये था। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, तो आज आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा संविधान को बचाने के लिए साथियों, संविधान के बचाने के लिए। बाबा साहब ने सोचा, जो समाज हजारों साल से पीछे रह गया है, इस समाज को आगे लाने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। लेकिन ये मोदी जी, ये जब से सरकार में आए तब से ये क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे सरकारी संस्था था, चाहे हमारा रेलवे हो या एयरपोर्ट हो, सभी चीजों को प्राइवेट के हाथ में दिया जा रहा है, ताकि आरक्षण खत्म हो जाए और गरीब पिछड़ा का बेटा रोड पे भगाने का काम करे साथियों। आज देखते होंगे, ये पावर के दम पर, पैसा के दम पर आपका बनाया हुआ विधायक को खरीद लेते हैं, आपका चुना हुआ सांसद को खरीद लेते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा कैसे ले रहे हैं? यानी कि चंदा दो, धंधा लो। जो चंदा नहीं दोगे उसको उठा के जेल डाल देता है साथी, ईडी सीबीआई का नोटिस भेज के जेल डाल देता है। आप बताइए, बाबा साहब ने सोचा कि देश में जनता को हम मालिक बनाएंगे, नेता को नहीं। इसलिए वोट गिराने का अधिकार आपको दिया। और साथियों, आप चुनाव में वोट दीजिएगा, विधायक बनाइएगा, सांसद बनाइएगा, और कोई अपने पैसे के दम पर अगर उसको खरीद लेगा तो ये आपका अपमान है साथियों, ये आपका अपमान है। आप बताइए, अगर इसी तरीके से देश में अगर पैसे के दम पर किसी का सरकार गिरा दे, किसी का विधायक खरीद ले, किसी का सांसद खरीद ले, तो फिर आपके पास पावर क्या रह जाएगा साथियों? आपके हाथ में पावर इसलिए दिया बाबा साहब ने क्योंकि अगर नेता अगर झूठ बोलेगा तो 5 साल के अंदर में आप उनको बदल दीजिएगा। तो इसलिए साथियों, आप इस देश के मालिक है, नेता मालिक नहीं है, आप मालिक है। समय आ गया है कि मोदी जी जो वादा किए वो सब झूठा है और ये समाज के आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ये अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं, गरीब को गरीब बना के रखना चाहते हैं। क्या मोदी जी क्या वादा किए थे? आज हम लोगों ने मोदी जी का बारे में कहते हैं तो उनको लगता है कि हमारा विरोधी है। हम आपके सामने में कहना चाहते हैं मोदी जी को कि मोदी जी, हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम आपकी तीसरी आंख है। जो आपको नहीं दिखाई देता है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं जनता का आवाज हूँ, तो जनता का आवाज आप तक नहीं पहुंचता है वो हम पहुंचाने का काम करते हैं। हम आपके विरोधी नहीं है। आपने क्या वादा किया था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी। क्या आपने नौकरी दिया? क्या जनता को नौकरी मिला युवा को? मोदी जी ने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख रुपया देंगे, पैसा मिला क्या? मोदी जी ने कहा किसान को आमदनी दुगुना करेंगे, किसान का आमदनी दुगुना हुआ? गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, क्या हुआ क्या? आप बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री हो, ये देश के प्रधानमंत्री मतलब माई बाप है, और वो आपसे झूठ बोले सिर्फ अपने पावर बनाने के लिए, तो ऐसे सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसे सरकार को बदल देना चाहिए साथियों, बदल देना चाहिए। तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि मजबूती से आप लोग सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए
अपने आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुए और मुन्ना शुक्ला जी को लालटेन पर वोट देकर विजय बनाइए, ताकि आने वाला समय में हमारी दिल्ली में सरकार बनेगा और जो भी आपका हक अधिकार है, जो भी समस्या है, हर समस्या पे हम लोग काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेतागण को, सभी युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।